किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों आइए देखते हैं ग्राम मिंडा जिला डीडवाना कुचामन से विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक विशेष रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पूरे देश में किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने के लिए 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के 700 जिलों में संपर्क किया जाएगा और करीब 1.5 करोड़ किसानों से संवाद स्थापित किया जाएगा। लैब टू लैंड के विजन को साकार करते हुए यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। हमारी टीम ने डीडवाना कुचामन क्षेत्र के मिंडा गांव में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान का जायजा लिया और वहां की गतिविधियों को समेटा आपके लिए। किसान भाइयों, मिंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। यह आयोजन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर, कृषि विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस शिविर में सैकड़ों किसान भाइयों ने भाग लिया। कार्यक्रम की खूबी यह रही कि इसमें महिला किसानों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान इस अभियान से जुड़ी जानकारियां किसानों को पहुंचाई गई, साथ ही विकसित खेती के बारे में जानकारियां किसानों को दी गई। अब आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर के प्रभारी एवं अध्यक्ष मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन सिंह चार से और जानते हैं इस अभियान की गतिविधियों के बारे में और इस शिविर की गतिविधियों के बारे में। आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हम कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक है कि लेब से लैंड तक वैज्ञानिक जाएं। जो वैज्ञानिक 12 महीने में से 11 महीने अपनी लेब में नए नए प्रयोग करें, नए परीक्षण करें, उन्नत प्रजातियां निकालें, उन्नत तकनीकियां निकालें, लेकिन साल में 1 महीना किसानों के पास जाएं, जिसमें 15 दिन खरीफ में और 15 दिन रबी में जाना है। इसके लिए पहला जो शुरुआत हुआ है अभियान, वो भारतीय कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से ये अभियान शुरू हुआ है, जो 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा। इसमें पूरे देश में 700 से ज़्यादा जिलों में लगभग 1.5 करोड़ किसानों के पास वैज्ञानिक पहुंचेंगे। उसमें सभी ICAR के इंस्टीट्यूट्स, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, पशुपालन, इफ्को, क्रिप्को, सभी जो कृषि से संबंधित विभाग हैं, वो सारे विभाग के अधिकारी जो हैं किसानों तक जाके उनको जागरूक करेंगे, उनको जानकारी देंगे, जिससे ये खरीफ की फसल जो है उसका प्रति इकाई उत्पादन बढ़े और टोटल जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे किसान को लाभ हो। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर की टीम ने आधुनिक खेती के तरीके शिविर के दौरान किसान भाइयों को बताया है, जिसका किसान भाइयों ने भरपूर लाभ उठाया। किसान भाइयों, अब मिलते हैं कृषि विभाग के प्रतिनिधि लिखमाराम से और जानते हैं इस शिविर की गतिविधियों के बारे में। हमने विकसित संकल्प अभियान के दौरान लगभग 81 ग्राम पंचायतों में अब तक कृषकों को जागरूक किया है। विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में किसानों को बताया है। किसानों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और उन योजनाओं के जो अनुदान देना है या फसलों के बारे में बताया गया है, खाद बीज के बारे में, बीजोपचार के बारे में। मैंने खुद ने जो मेरा विषय है, मैंने अपने विषय पर जो मृदा परीक्षण के बारे में सभी को बताया भाई कि किस प्रकार मिट्टी का नमूना लेना चाहिए
और नमूना लेकर आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो अपने कुचामन है उसमें अपनी जांच करवाएं। उसमें जांच करवा के आपको जो खाद और उर्वरक की सिफारिश के अनुसार ही खाद का उपयोग करें। ये सारी जानकारी विभाग द्वारा प्रेषित की जा रही है। कैसा उत्साह है किसानों में इस अभियान को लेकर? इस अभियान को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बढ़ चढ़ के पूछ भी रहे हैं, कृषक संवाद भी कर रहे हैं, अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। भाई मेरे जो गंवार में या जिस फसल में ये बीमारी लगती है उसका हमने बीजोपचार या जो भी उसका जो इंसेक्टिसाइड यदि या पेस्टिसाइड जो उनके बारे में भी जानकारी दी है। किसान भाइयों, एक देश एक कृषि एक टीम की अवधारणा पर आधारित है विकसित कृषि संकल्प अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का मानना है कि 11 महीने लैब में और 1 महीने खेत में रहकर वैज्ञानिक किसानों से संवाद करें और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कृषि विभाग की गतिविधियों से रूबरू करवाएं। इसीलिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अब आइए मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से और जानते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किस तरह से उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कैंप के अंदर आज मिंडा के अंदर भाग लिया। यहाँ पर पधारे सभी वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए सुझावों को मैंने ध्यान से सुना और इसी के दरमियान मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कैंप जब कभी भी गांव में हो तो हम किसान भाइयों को बढ़ चढ़ के हमारे जो वैज्ञानिक है, कृषि के वैज्ञानिक है और बाहर से कोई वैज्ञानिक आता है तो उनसे प्रश्न करके अपनी फसल की अपन के फसल में क्या कमी है, कैसे अच्छी हो सकती है, क्या खाद हम दे सकते हैं, कितना खाद हम देवें, किस समय हमारा परीक्षण होता है, ये सब चीज़ों से प्रश्न करने चाहिए, न कि झिझकना नहीं चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन हो इनके सामने बढ़ चढ़ के बात करनी चाहिए। वैज्ञानिकों से इस चीज़ की संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई हम जो चीज़ प्रश्न पूछ रहे हैं वो वैज्ञानिक हमें उसका प्रत्युत्तर दें। साथ में क्या है, कुछ बहुत सारी किसान के सामने तकनीकी समस्याएं होती है। आज मृदा परीक्षण करवाते हैं या खाद लाते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक तकनीकी है वो हर किसान तक के पहुंचाने की विभाग भी करता है, कोशिश और भी करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त अभी भी नहीं पहुंच रही। इसका वजह कि सीमित संसाधन। सबसे मोटी बात ये होती है कि मैं ये चाहूँ एक किसान होने के नाते मैं चाहूँ कि साहब मेरे खेत का ये परीक्षण हो, उतना मैं भी नहीं सहयोग कर पाता हूँ, न वैज्ञानिक सहयोग कर पाते हैं, इसलिए उसका सही रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो सबसे मोटी बात ये है कि इनको सबसे अच्छे से अच्छा जो वैज्ञानिक कृषि उन्नति जो अपन को अपने फसलों के बारे में बताते हैं उनको एक एक चीज़ को उनके बताए अनुसार करना चाहिए। इससे ज़रूर हमारे उत्पादन के अंदर बहुत वृद्धि होगी, आय और जो कुछ किसान भाइयों को समस्या है उनको निर्भर होकर के अपने वैज्ञानिकों को, अपने अधिकारियों को बताना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, समय पर उनकी समाधान उनके द्वारा किया जाए। विकसित कृषि संकल्प अभियान मोलासर द्वारा यहाँ मेंढा में अभियान रखा था, जो बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इकट्ठे हुए हैं। महिला किसान भी आई है और किसानों को उन्होंने मतलब हर चीज़ का मतलब जो कमी है खाद की, यूरिया की, डीएपी की या मिट्टी परीक्षण की, वो सब का उन्होंने प्रसार से उन्होंने यहाँ पर सबको किसानों को बताया और किसानों ने ये भी बताया कि हमारे टाइम पर मतलब खाद बीज ये मिलना चाहिए। इस बार हमारी खाद की कमी आ रही है, वो मिला नहीं, तो कई किसानों ने प्रश्न भी उठाया। तो मैं तो ये कहता हूँ जो मिट्टी परीक्षण ये बताई, इसमें किसानों के लिए मतलब हमेशा टाइम पर खाद और बीज देना चाहिए। ज़्यादा से मेरा अनुरोध यही है, किसान मतलब कोऑपरेटिव से ही अपना हर चीज़ उपलब्ध कराना चाहिए।
किसान भाइयों, 29 मई से 12 जून 2025 तक देश के कोने कोने में वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद किया, किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती के तरीके बताए। हम ये कह सकते हैं कि हर मायने में विकसित कृषि संकल्प अभियान कामयाब रहा और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विकसित भारत 2047 की कल्पना करनी हो तो वो विकसित कृषि के बिना संभव नहीं होगा। इसी दिशा में हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने परिकल्पना की कि अगर हम संकल्प लें कृषि को समृद्ध बनाने का तो हम देश को विकसित बना सकते हैं आने वाले सालों में। और इसी दिशा में हमारे माननीय महानिदेशक ML जाट साहब ने इसको ग्राउंड पर लाने का काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य आधार है कि वैज्ञानिक जो लैब में काम करते हैं काफ़ी बार किसानों से अटैच नहीं हो पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं। और एक जो माध्यम है लैब और किसानों के बीच में, लैब और लैंड के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र, तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक जाजम पर लेके आने के लिए ये कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। और ये संकल्प अभियान साल में 2 बार किया जाएगा, एक खरीफ की फसल के पहले और एक रबी की फसल के पहले। तो इस कार्यक्रम में जो किसान हैं, वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हैं, इसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारीगण इस कार्यक्रम में साझा होंगे और अपने विचार एक दूसरे से शेयर करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2200 के आसपास वैज्ञानिकों की दल 65,000 गांव जो 700 से ज़्यादा जिलों में फैले हुए हैं वहां पर जाएंगी और हर टीम में 4 से 5 विषय विशेषज्ञ होंगे और वो किसानों को अपनी नई तकनीकियां जो वैज्ञानिकों ने लैब में डेवलप की हैं उनको किसानों से साझा करेंगे। इसके अलावा किसान किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनकी क्या चुनौतियां हैं, उनका समाधान करने के लिए उस दिशा में हमें किस तरह की रिसर्च की जानी चाहिए, उस पर कार्य करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। सामान्यतः ये देखा जाता है कि वैज्ञानिक लिटरेचर के बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स हैं, गैप्स हैं, उनके समाधान के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन अंत में वो किसानों के लिए डिलीवरेबल सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाते हैं। तो ये हमारे माननीय महानिदेशक साहब और कृषि मंत्री का ये सपना है कि भारत में अगर रिसर्च पे पैसा अगर खर्च हो तो वो किसानों की समस्याओं का समाधान करें। तो रिसर्च क्या करनी चाहिए, क्या गैप्स हैं, तो पहले वैज्ञानिकों को किसानों की समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काफ़ी प्रोग्रेसिव किसानों के द्वारा अपनाई हुई तकनीकियाँ लोग वीडियोज़ पर देखते हैं और एक भूभाग पर की जाने वाली कृषि वो दूसरी जगह पर भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि वहाँ की मृदा उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उस तरह की खेती के लिए वो उपयुक्त नहीं है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि किस मृदा में किस तरह की खेती की जानी चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पर उसकी जांच करवा के सॉइल की किस तरह की खेती की जानी चाहिए ये डिसाइड किया जाए। इसके अलावा आज के टाइम पर सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि हमारी खेती योग्य भूमि है वो सिकुड़ती जा रही है और देश को और विश्व को अधिक उपज की आवश्यकता है न्यूट्रिशनल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये आवश्यकता रहेगी कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से हम उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। तो स्मार्ट फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, उसके लिए क्या ICT टूल्स काम में लिए जा रहे हैं, ड्रोन जैसी टेक्निक्स क्या काम में ली जा रही हैं, इन टेक्निक्स को किसानों तक पहुंचाया जाए और किसान इनको अपनाएं। साथ ही काफ़ी किसान देखते हैं, प्रोग्रेसिव किसान या कई किसान वैज्ञानिक हैं, वो किसान वैज्ञानिक नई तकनीकियाँ डेवलप करते हैं लेकिन किसानों के ये टेक्निक्स नहीं जा पाती हैं। तो इस कार्यक्रम में ऐसे किसान वैज्ञानिकों को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इनवाइट किया जा रहा है और वो अपने विचार साझा कर रहे हैं और उन विचारों से उनके खेतों में जाकर किसान उनसे इंस्पायर हो सकें, प्रेरणा ले सकें और एक उन्नत खेती कर सकें। तो ये सारे उद्देश्यों के साथ ये विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 चल रहा है
और देश में विभिन्न टीमें इसमें अपना योगदान दे रही हैं और किसानों को अपनी उच्चतम तकनीकें प्रदर्शित कर रही हैं। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।